ओम शांति। स्वागत है सभी का। कुछ देर के लिए चारों ओर से बुद्धि को हटाकर मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे और अपनी भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ प्रकाश अनुभव करेंगे। मैं चेतन शक्ति आत्मा प्रकाश का पुंज हूँ। मैं देह नहीं, एक अव्यक्त लाइट हूँ, माइट हूँ। बाबा का आवाहन करती हूँ, प्यारे बाबा आ जाओ। 5000 सालों में ये छोटा सा संगम युग, हीरे तुल्य युग, जिसमें कुछ विशेष आत्माओं ने भगवान के साथ साकार में पार्ट बजाया। कितनी भाग्यशाली थी वो आत्माएं। हम भी कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने भगवान को जाना तो सही, पहचाना तो सही, उसके कर्तव्यों में हाथ तो बटाया, अपना तन मन धन चाहे परसेंटेज में सफल तो किया। जिसको 2 युगों तक, द्वापर और कलयुग में आत्माएं याद करती रहेंगी, हमारी मूर्तियों के द्वारा दुआएं लेती रहेंगी। ऐसी दिव्य आत्माएं, आदि रतन आत्माएं, उनके विषय में कुछ जानेंगे। जरूर कुछ विशेषता रही है उन आत्माओं की जिन्होंने साकार कृष्ण की आत्मा के साथ पार्ट बजाया, ब्रह्मा बाबा के साथ, जिसको सारी दुनिया ब्रह्मा के नाम से जानती है। उस निराकार की साकार द्वारा दृष्टि ले अहोभाग्य इन आत्माओं का, और अहोभाग्य हमारा जो हम संगम युग में उनके चरित्रों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस तो कर पा रहे। तो आज ऐसे ही एक चरित्र ब्रह्मा कुमारी वेदांती बहन जी का आज हम सुनेंगे। पेज नंबर 115। आशिका बहन जी, उसमें जब रिकॉर्डिंग डालो ना तो नाम डाल देना किसका अनुभव है। जैसे वेदांती बहन का, जयंती बहन का, तो पेज नंबर के साथ साथ उस आत्मा का नाम भी डाल देना। तो बुक का 115 पेज। आखिरकार बाबा ने मुझे ब्रह्मा कुमारी बना ही दिया। नैरोबी अफ्रीका से ब्रह्मा कुमारी वेदांती बहन जी कहती हैं, मैं पहली बार नवंबर 1965 में दादी जानकी जी के साथ मधुबन आई थी। हमारे ग्रुप में 8 लोग थे। नुमा शाम के समय हम सभी बाबा से मिलने कमरे में गए। हम सभी बाबा के सम्मुख बैठे थे और बाबा एक एक को दृष्टि दे रहे थे। जब बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ी तो मुझे ऐसे लगा कि बाबा की जगह गुलाब के फूलों का ढेर था, जिसमें से प्रकाश ही प्रकाश आ रहा था। क्या था? जब बाबा की दृष्टि वेदांती बहन जी पर पड़ी तो उन्हें ऐसे लगा कि बाबा नहीं है, फूलों का, गुलाब के फूलों का ढेर है, जिसमें से प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। वह बहुत पावरफुल दृश्य था। आंखों से दृश्य देखा उन्होंने। उसके बाद बाबा एक एक को वरदान दे रहे थे। जब मैं बाबा के सामने गई तो मेरी लौकिक माँ भी साथ थी। बाबा के बोलने से पहले ही मेरी माँ ने बाबा से कहा कि बाबा, आप मेरी बच्ची को कहो कि शादी करे। क्या कहा? उनकी माँ ने क्या कहा?
कि आप बाबा मेरी बच्ची को कहो कि शादी करे, ये शादी के लिए मना कर रही है। हमारी माता जी तो भक्ति मार्ग के गुरु की नजर से बाबा को देखकर बात कर रही थी। बाबा ने कहा, माता तुम अब तक भक्ति में भगवान को पतित पावन आओ कहकर आवाज आ रही है? अब आई है दीदी, बीच में कट गई थी। हम्म। तो बाबा ने कहा, माता तुम अब तक भक्ति में भगवान को पतित पावन आओ कहकर पुकारती थी, और आज तुम्हारी बेटी पावन बनना चाहती है, तो उसको क्यों पतित बनाना चाहती हो? हाँ। तुम्हारी ये बेटी कभी भी पतित नहीं बनेगी, ये है पावन रहकर विश्व की सेवा करेगी। उस समय बाबा के मुख से ये वरदान भरे बोल निकले, जो बाद में साकार हो गए। कैसे अथॉरिटी से कहा बाबा ने। हम्म। जैसे आदेश देते हैं ना। क्या कहा? माता, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, बाबा के एग्जैक्ट बोल हैं ये, कि तुम अब तक भक्ति में भगवान को पतित पावन कहकर बुलाती थी, और आज तुम्हारी बेटी पावन बनना चाहती है, तो क्यों उसे पतित बनाना चाहती हो? तुम्हारी यह बेटी कभी भी पतित नहीं बनेगी, यह पावन रहकर विश्व की सेवा करेगी। बस बोल दिया, मतलब हो गया। उस समय बाबा के मुख से जो ये वरदान भरे बोल निकले, जो बाद में साकार हो गए। बच्ची, तुम ये कपड़े पहनकर रखना। जब मैं ज्ञान में आई, तब ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने अंदर ठान लिया था कि ब्रह्मा कुमारियों की सफेद पोशाक कभी नहीं पहनूंगी। यह बात मेरे मन में ही थी, मैंने कभी किसी को बताई भी नहीं थी। मैं जब मधुबन में साकार बाबा से झोपड़ी में मिलने गई, तो बाबा ने अचानक सिलाई करने वाले को बुलाया और कहा कि बच्ची के लिए 2 जोड़ी कपड़े सिलाई करके दो। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगी कि ये कपड़े मिलेंगे तो रख दूंगी, कभी नहीं पहनूंगी। 2 घंटे के बाद बाबा ने बुलाया और सिलाई किए हुए कपड़े मुझे देकर कहा कि बच्ची, ये कपड़े ले जाओ और जल्दी पहनकर बाबा को दिखाओ। मैं आज्ञाकारी बनकर कमरे में गई। बाबा ने तो दिया, तो वो वरदान हो गए ना, कपड़े भी वरदान हो गए। कमरे में गई और पहनकर जब बाबा के सामने आई, तो बाबा देखकर कहने लगे, बच्ची तुम मम्मा की तरह दिखाई दे रही हो, ये कपड़े सदा पहनकर रखना। हो गया वरदान। बाबा तो मन की बात जान लेते थे ना। उन्हीं कपड़ों में मैं अहमदाबाद गई। यह घटना मुझे कभी नहीं भूल सकती। तो बाबा ने मुझे ब्रह्मा कुमारी बना ही दिया। वाह बाबा वाह, कमाल है आपकी, जिन्होंने मुझे अपना बहा बनाकर महान बनने का रास्ता बता दिया। देखो, बाबा ने ही मेरा नाम वेदांती रखा। मधुबन वरदान भूमि की मेरी पहली यात्रा के समय मेरे मन में कई प्रश्न थे, लेकिन प्यार भरी बाबा की पहली मुलाकात से ही सारे प्रश्न जैसे हवा में उड़ गए। मेरा नाम लौकिक लौकिक नाम रंजन था। रंजन। बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, तूने वेद शास्त्र अभ्यास का आदि का अभ्यास बहुत किया है, वेद शास्त्र आदि का अभ्यास बहुत किया है, तो बाबा तुम्हें वेदों का अंत दे रहा है। वेदों का अंत भगवान अब तुम्हें मिल गया, तो तुम्हें बाबा वेद का अंत जानने वाली वेदांती कहकर बुलाएगा। वेदांती, ये स्वयं बाबा का दिया हुआ नाम है। इस प्रकार मेरी नामकरण विधि बाबा ने की। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची तुम बादल बनकर बरसोगी या ऐसे ही चली जाओगी?
अर्थात क्या ज्ञान की सेवा करोगी? अब हमारा वापस घर जाने का समय आ गया। मैं वापस लौकिक घर गई। मतलब अभी वो समर्पित नहीं हुई थी। लेकिन मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। बाबा के वरदानों भरे बोल कानों में गूंज रहे थे। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने घूम रहा था। वही दिव्य अलौकिक बातें याद आ रही थी। बस मन में यही संकल्प बार बार आ रहा था कि अभी तो मुझे ईश्वरीय सेवा में लगना है। देखो, आज बाबा ने कहा ना, आपके बोल कैसे होने चाहिए, एक एक बोल महावाक्य होना चाहिए। आज का स्लोगन। तो बाबा ने जो भी कुछ बोला, क्या था वो? क्या था वो? वरदान था जी। वरदानी जो बोल। मुंह से निकला, बस हो गया। बाबा ने कहा सेवा करोगी, बस सेवा करोगी, मन में बैठ गया। बाबा ने कहा ये पहनो, वो भी वरदान हो गया। तो केवल बोल ही वरदान नहीं है, जो कर्म हम कर रहे हैं, किसी को शिक्षा दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ सोच रहे हैं, वो भी वरदान है। सतगुरु का वरदान। इसीलिए बाबा ने आज क्या कहा स्लोगन में, अगर हमारे मुख से वहां महावाक्य मिलते हैं, वो ही क्या है, सतगुरु लिखा था ना, सच्चे मास्टर सतगुरु हैं। यानी कि आपके बोल किसी दूसरे के लिए वरदान बन जाए, तो सदगुरु क्या देता है, वरदान देता है ना। ऐसे बोल हमारे हों। तो मैं वापस लौकिक घर गई, लेकिन मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। बाबा के वरदानों भरे बोल कानों में गूंज रहे थे। दृश्य भी वही सामने आ रहा था। बार बार यही संकल्प आ रहा था, मुझे सेवा में लगना है। साथ साथ शिव बाबा की याद भी बहुत आ रही थी। बहुत कशिश हो रही थी कि मैं उड़कर बाबा के पास चली जाऊं। लौकिक पढ़ाई से भी जल्दी छूटने का मन कर रहा था कि बस अब समय को ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। 6 मास के अंदर ही परिवार को समझाकर मैं ईश्वरीय सेवा में हाजिर हो गई। आज तक मुझे ये अनुभव हो रहा है कि बाबा के वरदानों ने ही मुझे जीने की सच्ची राह दिखाई, जिससे मेरा जीवन बहुत ही ऊंचा और श्रेष्ठ बन गया है। समझ में आया? बाबा ने कहा अब शेरनी बनकर गर्जना करो। खत्म हो रहा है। बाबा ने कहा अब शेरनी बनकर गर्जना करो। बाबा के अंदर ज्ञान से पालना करने की अद्भुत शक्ति थी। मैंने सच्चे माँ बाप का प्यार क्या होता है वह बाबा से पाया। मेरे लिए आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे मन में जो विचार चलते थे वह बाबा को पहले से ही मालूम हो जाते थे। मेरे जीवन का भविष्य भी बाबा की नजरों में पहले से ही स्पष्ट था। बाबा ने कहा बच्ची, तुम नौकरी कर धन से सेवा। एक सेकंड। बाबा ने कहा बच्ची, तुम नौकरी कर, धन से सेवा कर। सत्युग में साहूकार बनना चाहती हो, परंतु बाबा को तो तुम्हारा धन नहीं चाहिए। बाबा को तो तुम्हारी जैसी बच्ची चाहिए। वेदांती बहन ने कुछ नहीं कहा बाबा को। उनके मन में संकल्प चल रहा होगा कि मैं धन से सेवा करूं, बस। और बाबा के पास पहुंच गया वो संकल्प। बाबा ने कहा लौकिक बंधनों की बातें सुनाना माना बकरी की तरह बै बै करना। अब शेरनी बनकर गर्जना करो। इस प्रकार बाबा ने मुझे निर्बंधन बना दिया और मैं समर्पित होकर सेवा करने लगी। देखो, बाबा ने ये बोला ना, अब शेरनी बनकर गर्जना करो, तो सच में वो शेरनी की तरह ही वो, उनको अफ्रीका में पोस्टिंग, उनको भेजा गया था सेवा के लिए। और अफ्रीका ऐसी जगह है जहां पर निग्रोज जो होते हैं ना, उनको हबशी भी कहा जाता है। वो ऐसे होते हैं कि किसी को कुछ भी कर सकते हैं। और उनके सामने इस प्रकार की आत्माएं आई भी, वो वहां की रहने वाली अफ्रीका की आत्माएं।
उनको बंदूक भी तानी गई, चाकू भी दिखाया गया, उनके साथ क्या क्या नहीं कर, लेकिन शेरनी बनकर वो चलती रही। तो देखो बाबा का ये एक शब्द बोलना, शेरनी बनकर गर्जना करो, वो ऐसे हो गई। समझ आया? तो ये था वेदांती बहन जी का अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट किसका है? राज बहन जी है कोई? ब्रह्मा कुमारी राज बहन जी, पुष्पाल बहन जी। ये हो गया। अब हम पानी चार्ज करेंगे। देखा सुना है आपने वो वाला क्लास उनका? जिसके सामने वो उनको कार में बैठी थी, उनको जैसे ले जा रहे थे, और उनके पास हथियार थे सारे, उनके ऊपर तान भी दी थी बंदूक, मगर उन्होंने बाबा को याद किया, कुछ किया नहीं उन्होंने, लेकिन बीच रास्ते में उतार दिया उनको। ऐसे ही कुछ था ना? ऐसे ही कुछ था। चलो, बाबा से दीदी कनेक्ट हो जाते हैं। दीदी सेंटर में आए थे, वो एक पुलिस का जो आके बोला कि मेरे माँ को आने के लिए मना कर, तो दीदी जी बोले कि हम तो मना करते हैं तो फिर भी आ जाते, तो उनके लास्ट में दीदी जी बोले कि तुम हम्म। यहाँ यहाँ मुझे बंदूक से मारोगे तो बाबा के पास जाके सेवा करोगे, नहीं तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्लास था वो। सबको आवाज आ रही है ना? सबको आ रही है? जी दीदी। हाँ जी दीदी। आ रही है दीदी। ये नीलम नीलम मंदैया बहन जी, आप दोबारा निकल के ना दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। उनका मैसेज आ रहा है कि मुझे आवाज नहीं आ रही है, तो ज्वाइन भी नहीं है, नहीं है ज्वाइन। ठीक है, चलो पानी चार्ज करते हैं, दृष्टि देते हुए। इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5 बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार व खुशी के साथ शुरू होती है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा व सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियाँ शिव बाबा में हैं, वो मुझ में भी हैं। मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले स्वमान में स्थित होकर ही कोई कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रिकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, स्वमान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है। वह व्यर्थ संकल्पों को बाहर फेंक देता है।
मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन दुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचारों वाली देवकुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं व यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमयी और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। कोई और अफर्मेशन जो आपको पिछले अफर्मेशन से लेना हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो या स्मृति में ला सकते हो। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। जिनको वो 3 महीने वाला करना है, निर्भय, निर्बंधन, निश्चिंत, वो लास्ट में इसमें दे दिया करो। ठीक है। अब हम अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ रखेंगे और पवित्रता के सागर को देखेंगे सामने। अपने हाथों में प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति का आवाहन करते हैं, महसूस करते हैं। ये ऊर्जा हमारे हाथों में आ गई है। रब करेंगे हाथों को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रखेंगे। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रिलैक्स। अपने सिर के ऊपर देखेंगे हजार भुजाओं वाले शिव बाबा।
उसकी एक किरण से जुड़ जाएंगे और अपने चारों ओर एक आभा मंडल क्रिएट करेंगे। विजुअलाइज करेंगे उससे लाल प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। लौकिक संबंधियों को देखेंगे, एक एक के सिर के ऊपर देखें बाबा को। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है।